हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज से हमारी जो है क्लास, जो मैंने पहले भी कहा था कि मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यानी कि सभी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो वो आज से स्टार्ट हो रही हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत का इतिहास। और इसी तरह हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और अगर जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यानी कि बहुत कम अगर आपकी तैयारी है, तो भी आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जो टॉपिक आज क्लास के माध्यम से कराया जाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टेलीग्राम पर दिए जाएंगे हर टॉपिक वाइज। और हर संडे आपका टेस्ट होगा। हर संडे जो है आपका टेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो अब हम अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष, भारतवर्ष नाम किस में कहा गया है? तो भारतवर्ष में जो भारत का नाम, भारत को भारतवर्ष कहा गया है, वो महाकाव्यों तथा पुराणों में कहा गया है। और क्यों कहा गया है? तो भरत का देश होने के कारण। और यहाँ के निवासियों को भारतीय, यानी कि भरत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया कहा है। यूनानियों ने इंडिया कहा है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने जो है हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम पढ़ा, उससे हिंदुस्तान नाम पढ़ा, हिंद कहा है। हिंद किसने कहा है? तो मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मुस्लिम इतिहासकारों ने जो है इसको हिंद कहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि भारतीय इतिहास का विभाजन। तो हमारे इतिहास को जो है वो 3 पार्टों में, कितने पार्टों में? तो 3 पार्टों में जो है विभाजित किया जाता है। और 3 पार्टों में अध्ययन के सुविधा के लिए 3 पार्टों में इसका विभाजन किया जाता है, 3 भागों में। और इसका श्रेय किसको जाता है? तो जर्मन इतिहासकार थे। कहाँ के थे वो? जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेल्रियस। क्रिस्टोफ सेल्रियस को इसका श्रेय जाता है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का, प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। किस में? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में जो है इसका विभाजन किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो स्रोत क्या है इसके? तो 4 स्रोतों से जो है हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। एक है हमारे धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरे हैं विदेशियों का विवरण, यानी कि जो विदेशियों ने विवरण लिखे हैं उनसे हमें कि हमारा भारत पिछले कैसा था, प्राचीन भारत, तो उसकी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कुछ महाकाव्य हैं, रामायण, महाकाव्य, पुराण, वेद, इनसे जानकारी मिलती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं, जो खुदाई से साक्ष्य मिले हैं वो हो गए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो अब हम बात करते हैं, पहला जो है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो वो है भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद माना जाता है। भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वो वेद को माना जाता है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसको जो लिखा है वो किसने, कौन है इसके? तो महर्षि कृष्णायन द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। और ये किस बात का उपदेश देता है? वेद उपदेश देता है। तो वेद किसके उपदेश देते हैं? तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का ये उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा जो है वो वेदों को नित्य तथा क्या बनाती है? अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? नित्य तथा अपौरुषेय। कि वेदों के प्रकार कितने हैं? तो वेद कितने प्रकार के हैं?
तो वेद कितने हैं? वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता किसे कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। और वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद की जो परिभाषा है वो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। किसे? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी? तो 10,462। और ये जो है ये 10 मंडल और 1028 सूक्त, ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ऋग्वेद के रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो ये होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ने वाला ऋषि है उसे होत्र कहा जाता है। और इससे जानकारी किस बात की मिलती है? ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जो है हमें इससे जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जो है इससे हमें जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो उनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखा गया है? तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये। किसको? सूर्य देवता सावित्री को। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसमें है क्या? तो इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। नौवां मंडल जो है वो सोम देवता का उल्लेख है इसमें। इसका सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं और उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उनको खिल कहा जाता है हस्तलिखित ऋचाओं को, जो कि 8वें मंडल में है। और 10वां मंडल चातुष्वर्ण्य समाज, इसमें पुरुषोक्त में वर्णन है, पुरुषोक्त का वर्णन है। चातुष्वर्ण्य समाज है 10वां मंडल, इसमें पुरुषोक्त का वर्णन है। यानी कि 4 वर्णों की जो व्याख्या है वो किस में की गई है? तो वो 10वें मंडल में जो है की गई है। 4 वर्णों की जो व्याख्या है वो 10वें मंडल में की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्रह्मा के क्रम से ये किस से निकले? तो ब्राह्मण किससे? ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के मुख से। और क्षत्रिय की हुई है भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से और शूद्रों की सबसे नीचे चरणों से उत्पन्न इन्हें जो है माना जाता है। ये माना जाता है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से। और ये हमने नोट करके लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में हर चीज़ को आसानी रहे। थोड़ा चीज़ों को ऐसे लिखा गया है, इसमें ऐसे तैयार किया गया ताकि आपको ये माइंड में छप जाए, चीज़ें एकदम अपने आपके अच्छे से याद हो। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र क्या बताता है? तो धर्मसूत्र जो है वो 4 प्रमुख जातियों की, यानी कि ये 4 प्रमुख जातियों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जाति हैं 4 वर्ण, धर्मसूत्र जो है वो इनकी स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों के बारे में बताता है। यानी कि जैसे ब्राह्मण ये सबसे उच्च जाति मानी जाती है, तो ये सिर्फ ऊंचे काम ही कर सकते हैं। जैसे शूद्र को माना जाता है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की, क्षत्रिय की सेवा ही करेंगे, ये अपना कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें बांटा हुआ है। वामन अवतार, तो वामन अवतार जो है इसे 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो ऋग्वेद को माना जाता है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इंद्र
और अग्नि की बात की गई। तो इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं ऋग्वेद में वो इंद्र के लिए हैं 250, अग्नि के लिए हैं 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी कि ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। मंत्र तो कितने मंत्र हैं? तो इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो स्थान आता है वो आता है शतपथ ब्राह्मण का। वो हमारे शतपथ ब्राह्मण का आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब हम दूसरे वेद को देखते हैं। तो दूसरा वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में स्वैश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। यानी कि जब हम कुछ पाठ वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं तो उनका जो संकलन है, ये बलि के समय जो मंत्र बोले जाते हैं तो उनका जो संकलन है वो है इसमें यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु। और इसी तरह आप एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करके चलिए, इनमें कन्फ्यूजन ना हो। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु, ऋग्वेद के होत्र। और इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का, किसका? विधि विधानों का जो है संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। विशिष्टता क्या है इसकी? तो एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसमें गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। इसमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपको लंबी चौड़ी सी पीडीएफ बनाई और दे दी प्रिंट की कि उसमें से इसमें से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है कि अगर आपको इसको पढ़ते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपके इससे हल होंगे, आपको परेशानी नहीं आई। और ये नहीं कि बहुत लंबा आपको लंबी सी पीडीएफ दे दी कि इसमें से आ जाएगा सारा और आप रटे जाओ। क्योंकि माइंड की भी हमारी एक कैपेसिटी है, हम दुनिया भर की चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रख सकते। तो हर एक इम्पोर्टेंट को, और ऐसा कुछ है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो और इसमें छोड़ दिया गया हो, हर चीज़ को कवर किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरे वेद को, सामवेद। तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। गान यानी कि यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले रचाएं या मंत्र हैं, जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाते हैं, तो उनको किस पर? यज्ञों के अवसर पर। ऊपर वाले में पाठ और बलि के समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो यजुर्वेद में है। और सामवेद, तो सामवेद में कौन से हैं? तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्त, उदात्र। तो उदात्र किसे कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को। और इसमें यह किस पर? तो यह ऋग्वेद पर आधारित है और 1810 सूक्त इसमें है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सूक्त हैं। भारतीय संगीत का जनक, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये गायन से संबंधित है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किसका? किसी भी विशिष्ट घटना का वर्णन नहीं मिलता है यजुर्वेद अथवा सामवेद दोनों में ही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अथर्ववेद, और ये लास्ट भी है, यानी कि हमारे जो टोटल वेद हैं वो 4 हैं। तो अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसके रचिता अथर्वा ऋषि हैं। और इसमें जो कुल मंत्र हैं वो 731 हैं। कुल पद भाग लगभग 6000। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। यानी कि अथर्ववेद में जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, यानी कि ऋग्वेद से भी पुराने माने जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसका विषय है कन्याओं के जन्म की निंदा। अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अच्छा नहीं बताया गया कन्याओं के जन्म को। सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों को इसमें बताया गया है। यानी कि जो आपके टोने टोटके हो जाते हैं, अंधविश्वास है, और सामान्य जो मनुष्य हैं जो अंधविश्वासी या टोने टोटके वगैरह करते रहते हैं, तो उन चीज़ों को भी इस अथर्ववेद में संकलन किया गया है। ये चीज़ें मिलती हैं।
और इसमें और क्या है, तो इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि। यानी कि इसमें रोग निवारण के बारे में जो आपके वो हो जाते हैं आयुर्वेद से संबंधित कुछ तंत्र मंत्र भी हैं और जादू टोना भी हैं। ये सभी चीज़ों को और वशीकरण, इन सब चीज़ों को अथर्ववेद में समाहित किया गया है। और इसी में कहा गया कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को कुरुओं का राजा किस उसमें वेद में कहा गया है, ये बात अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो किस में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। इस तरीके से अगर आप याद करते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रश्न को सॉल्व करते हुए। ये ढूंढिए कि कैसे प्रश्न बन सकता है, इससे आपका माइंड भी डेवलप होगा। आप माइंड पर पढ़ते टाइम जोर दीजिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है। पीवाईक्यू को देखिए, कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण। इसमें जो है अथर्ववेद में, तो कुरु जो हमारा वो था महाजनपद भी था वो एक, तो कुरु को क्या कहा गया है, तो कुरु की समृद्धि का, यानी कि कुरु की समृद्धि, कुरु बहुत अच्छा शक्तिशाली राज्य था, इस ऐसे बताया गया है अथर्ववेद में, उसकी समृद्धि का वर्णन किया गया है। और इसमें सभा एवं समिति, तो सभा एवं समिति जो थी, जिन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है, वो भी इसी में थी अथर्ववेद में। तो इन सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से किसी ना किसी पेपर में हर बार यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की क्या दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां सभा एवं समिति को कहा गया है, किसमें, तो अथर्ववेद में। शाखा, तो वेदों की कई श्रृंखलाएं इसमें है। ऋग्वेद की शाखल शाखा, ऋग्वेद की शाखल शाखा, वेदों की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखल शाखा। अब आते हैं हम ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो क्रम से संहिता, संहिता क्या है, तो संहिताओं का क्रम ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनको इसी, ये नहीं कि ये तीनों बस याद है, इनको इसी क्रम में याद करना, क्योंकि जब प्रश्न बनता है तो वो इनके क्रम में ही, क्रम को ही लेकर बनता है कि इनको क्रम में लगे। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। क्रम संहिता। ब्राह्मण, तो यज्ञों को भलीभांति समझने के लिए गद्य में रचे गए, इनमें इनकी जो है गद्य में आसान तरीके से भलीभांति, ताकि हम यज्ञों को समझ सकें ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों को भलीभांति समझने के लिए आसान भाषा में, क्या कहते हैं कि आसान भाषा में व्याख्या की गई है गद्य में। और हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बताइए आप, हर वेद का अपना एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी हम इनके देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय, ऋग्वेद ऐत्रेय। यजुर्वेद तैत्रेय व शतपथ, यजुर्वेद तैत्रेय व शतपथ। सामवेद पंचवेद, अथर्ववेद गोपथ। तो अब बताइए ऐत्रेय, तो ऐत्रेय में क्या क्या है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम हैं और प्राचीन राजाओं के नाम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं इसमें, और राज्याभिषेक के नियम मिलते हैं किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है किसका, तो इन सभी राजाओं का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जबकि प्राचीन कुछ राजाओं के नाम ऐत्रेय में भी मिलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये किसे कहा गया है, तो कौन से ब्राह्मण में कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, तो शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो उपनिषदों की जो संख्या है कुल वो 108 बताई गई है, जिनमें 13 मूलभूत माना गया है, 13 को मूलभूत माना गया। और टोटल जो उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या, इस तरीके से प्रश्न बन के पहले भी कई बार आया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वो है 108। और इसके विषय क्या है, तो यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्मा, इसका विषय है। मैत्रेयणी संहिता, तो मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक जो गिरी हुई स्थिति प्राप्त हुई है, किसकी, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, तो वो मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त हुई है। जैसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का क्या बताया गया है, तीसरा मुख्य दोष। जैसे कि एक शराब है, एक जुआ है, तो तीसरा जो पुरुष का मुख्य दोष बताया गया है वो स्त्री को बताया गया है। और स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है
वो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त हुई है। अब मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में क्या है, तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ इसको माना जाता है, यानी कि शुंग काल जो था, तो शुंग काल का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को। और नारद स्मृति, तो नारद स्मृति को गुप्त युग के विषय में जानकारी नारद स्मृति से मिलती है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। वेदांग एवं सूत्र, तो वेदांग एवं सूत्र, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने, तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो इस तरीके से प्रश्न भी बनकर आ जाता है कि वो वेदांग कौन से हैं। आपको ये सारे दे दिए गए, इनमें एक अलग से कुछ दे दिया गया हो कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ लिया जाए। तो पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा कल्प, निरुक्तक, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यानी कि शिक्षा शुद्ध उच्चारण का शास्त्र, कल्प में कर्मकाण्य विधि है, निरुक्तक में शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब आते हैं पुराण। पुराण क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी कि भारतीय ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उनका जो सबसे अच्छा विवरण हमें मिलता है, क्रमबद्ध विवरण, तो वो पुराणों में ही मिलता है। और पुराणों के जो लेखक हैं यानी कि रचयिता हैं वो हैं पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18, जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई गई। कितने में, तो केवल 5 में ही जो है राजाओं की वंशावली पाई गई है। अब आते हैं पुराण और संबंधित वंश। तो ये मैं इस पर स्टार भी बना रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। विष्णु पुराण तो मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। विशेष तथ्य, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण जो है वो किसमें, तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराण को वे भी पढ़ सकती थी, यानी कि स्त्रियां और शूद्र भी पुराण पढ़ सकते थे जिन्हें वेदों की अनुमति नहीं थी। और पुजारी पुराणों का जो है मंदिरों में पाठ करते थे। और इस प्रकार आज की क्लास जो है हमारी वो पूरी हुई, आज की क्लास कंप्लीट हुई और भारत का प्राचीन इतिहास वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो मैं थोड़ी देर में डाल दूंगी, इसकी PDF भी, और इसकी इस प्रैक्टिस पर 10 क्वेश्चन भी मैं डाल लूँगी प्रैक्टिस के लिए। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम यही नाम है, सिविल मार्ग। सिविल मार्ग से आप जुड़ सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट करके एक चीज़ और बताएं कि 2 क्लासें दिन में चलाई जाएंगी। तो ये एक तो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू की है।